तो भैया कुल मिला के ये जन्म पे जन्म का सत्य क्या है? क्या है? बड़ा ही साधारण है, सिंपल सा है। परमेश्वर जो जीवित है, जो अनंत है, जो अटल है, जो बदलता नहीं है, उसने कहा कि हमारे पास ये एक ही जिंदगी है और उसके बाद, ये मरने के बाद हमारा अनंत जीवन शुरू होगा। वो अनंत जीवन में या तो हम उसके साथ रहेंगे और अनंत जीवन को पाएंगे, या तो फिर उससे अलग हो जाएंगे और अनंत मृत्यु को पाएंगे। उसका निर्णय हमें आज करना होता है, क्योंकि एक बार हमारा जीवन से ये श्वास निकल गया, हम मर गए, उसके बाद से हमें निर्णय करने का हमारा जो हक है वो चला जाता है, फिर सीधा न्याय आ जाता है। इसीलिए जन्म पे जन्म का सिर्फ एक ही सत्य है कि हम मरेंगे और उसके बाद न्याय की ओर प्रवेश करेंगे। इसलिए परमेश्वर इब्रानी 9:27 में ऐसा कहा है कि एक बार मरना और उसके बाद न्याय का सामना करना, यह मनुष्य की नियति है, ये होना ही है। हम चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, धार्मिक गुरु हो, पास्टर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, हम सब का न्याय होना तय है और एक दिन हम सबका न्याय होगा। लेकिन वो न्याय हमारा किस तरीके से हम जिंदगी जी रहे हैं, उसके ऊपर, कौन से हम निर्णय ले रहे हैं, उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। एक घटना के बारे में मैं पढ़ रहा था। एक व्यक्ति था, 1918 में पैदा हुआ था और उसका जब देहांत हो गया तो वो जो विधि करते हैं उस समय आके उसका बेटा आया और अपने पिता के बारे में गवाही दे रहा था। बेटे ने बोला कि मेरे पिता का जन्म 1918 में हुआ था और 17 साल तक मैंने मेरे पिता को देखा कि वो किस तरह से साउथ अफ्रीका में परमेश्वर की बातों को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं और मिशनरी की तरह काम कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने ऐसा बताया कि मेरे दादा और मेरी दादी, वो दोनों भी अफ्रीका में मिशनरी की तरह काम कर रहे हैं। और फिर ये व्यक्ति कहता है कि जब उसने ये देखा कि उसके पिता ने ये देखा कि बहुत सारा काम अफ्रीका में हो चुका है परमेश्वर का, तो फिर वो पढ़ाई, इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के लिए वो वहां को छोड़कर इंग्लैंड आया और इंग्लैंड में आके वो इंजीनियरिंग पढ़ाई करने लगा। और पढ़ाई करते करते उसको मोटरसाइकिल रेस का चस्का लग गया और वो मोटरसाइकिल रेसिंग करने लगा। बहुत सारा रेसिंग करता था। और उसी रेसिंग करते करते दौरान उसके हृदय में एक बात आई कि उसका जीवन अब जो परमेश्वर के लिए पहले जैसे अफ्रीका में यूं जलता था, अब वो उसका जीवन ठंडा हो गया है। और ये कश्मोकश में जब वो जी रहा था और एक दिन जब वो बाइक रेस करके वो जीत गया और जब जीत कर वो जब घर आ रहा था तो रास्ते पे उसका बाइक उलट गया और वो एक्सीडेंट होके वहां पे रास्ते पे पड़ा रहा। इतनी ठंड की अवस्था में वो वहां पे पड़ा रहा। फिर लोगों ने उसको ढूंढ लिया और उसको घर ले गए। जब तक ये सब हो, इस बीच में उसको निमोनिया हो गया। तब निमोनिया का इलाज ही नहीं था और डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिए, बोला अब ये कुछ दिन का मेहमान है। ये बेटा अपने पिता की गवाही को बता रहा है। तो जब इसके पिता को ऐसा लगा कि अभी कुछ दिन का मेहमान है, वो क्या करे। एक तो ये शारीरिक तकलीफ से झेल रहा था और अंदर ही अंदर आत्मिक
जो युद्ध उसके जीवन में चल रहा था कि मेरा जीवन पहले कैसे ईश्वर के लिए खर्च होता था और अब मैं कैसे अपने लिए सिर्फ जी रहा हूं, उसके बीच में जब वो सोच रहा था तो उसने सोचा कि मैं मेरे पिता को एक खत लिखूंगा। साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड यानी यूके में खत को पहुंचने में कम से कम 20 दिन लगते हैं और वैसे ही वहां से यहां पे आने में 20 दिन लगते हैं। तो उसने लिखा कि मैं लिख के भेजूंगा। तो उसने पूरा खत वत तैयार किया, पर मीनवाइल उसी समय में, क्योंकि उसका पिता और उसकी मां यानी उसके दादा दादी अभी भी साउथ अफ्रीका में परमेश्वर के कार्य को कर ही रहे थे, अभी ये सब सोच ही रहा था, उनको ये पता नहीं था कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है। तो उसी दौरान उसके पिता का खत उसके पास पहुंचा, क्योंकि वो अपने पिता को हमेशा कहता रहता था कि वहां पे प्रभु का काम कैसा चल रहा है वो आप मेरे को बताइए, मेरे लिए एंकरेजमेंट, मेरे लिए प्रोत्साहन का काम हो जाता है ये। जब खत उनके पास पहुंचा तो उसके अंदर 3 लाइन लिखे थे। पहले इंग्लिश में पढ़ लूंगा, फिर हिंदी में समझा दूंगा, और ये 3 लाइन मेरे हृदय को छू गए। माय सन, दिस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। मेरे बेटे, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। ओनली वन लाइफ दैट विल सून बी पास्ट, ओनली वॉट यू हैव डन फॉर क्राइस्ट विल ओनली लास्ट। मतलब एक ही जीवन है जो जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन जो तुमने मसीह के लिए किया है वो ही सदा बना रहेगा। एक ही जिंदगी है जो हमें मिला है और यूं खत्म हो जाएगा। इसमें हम कितना प्रभु के लिए कर सकते हैं वो हमें तय करना है। ये बात ने उसको झंझोड़ दिया, अंदर तक छेद दिया। वो घुटने पे बैठकर प्रभु से उसने माफी मांगी और प्रभु से प्रार्थना की और उससे कहा कि मैं मेरे जिंदगी में खो गया था, जबकि मुझे तेरा काम करना चाहिए था, तेरे सत्य को जानकर लोगों तक पहुंचाना चाहिए था। मुझे क्षमा कर और मुझे इससे हो सके तो छुटकारा दे। और प्रभु ने उसको उस बीमारी से, निमोनिया से छुटकारा दिया और उसके बाद ये 2004 में जाके उसका देहांत हुआ। सत्य घटना। तो प्रियो, ये क्या कहना चाह रहा हूं कि एक ही जिंदगी है जो हमें मिला है। इस एक जिंदगी में हमारे पास परमेश्वर बहुत मौके दे रहा है कि हम सच्चाई को जान लें, समझ लें, अपना लें, ताकि और अनेकों लोग हमारे परिवार के बच सकें। निर्णय हमेशा आपका ही रहेगा।